वेलकम टू माय शो दी बी पॉजिटिव शो। दोस्तों, आज हमारे चैनल पे अपनी स्टोरी, अपनी बीमारी के बारे में शेयर करने आए हैं कृष्णा, जो कि गुजरात से हैं। हालांकि वो दिल्ली हमारे स्टूडियो में नहीं आ सके, तो हमने उनके साथ जूम मीटिंग के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि वो अपनी स्टोरी, जो भी उनको मानसिक बीमारी थी, जो भी उनको एडिक्शन था, वो मेरे थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों से शेयर करें। तो कृष्णा, वेलकम टू आवर शो दी बी पॉजिटिव शो। एंड मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वॉलंटियर किया कि आप लोगों को ये बता सकें कि किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो या वो मानसिक बीमारी हो, वो ठीक हो सकती है। तो वेलकम टू आवर शो कृष्णा। हाँ, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं सर, कृष्णा आप? बस सर जी भी एकदम बढ़िया। अब आप हैं तो हम भी ठीक है। जी जी बल्कि आपके वजह से बहुत ही ज्यादा ठीक है। जी जी, वो तो आपका बड़प्पन जी है। तो कृष्णा, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि स्मोकिंग के साथ आपकी कैसी जर्नी रही। और आप पहली बात तो ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी और किस वजह से आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास आए, यानी कि मेरे पास आए, और आपको मेरा सर, रेफरेंस कहाँ से मिला? एक्चुअली सर प्रॉब्लम इस तरह से हुई कि पहले तो स्टार्टिंग में जैसे दोस्ती वगैरह हो जाती है किसी से भी, यहाँ कि चलो कोई अगर हमारे साथ कोई पर्सन है कि हाँ वो मतलब स्मोक कर रहा है तो हाँ हमें वो बहुत कूल लगते हैं, या फिर उसी हिसाब से कोई हमसे बड़े हो और बस वो स्टार्ट करते तो हमें भी उनको देख के लगता है कि नहीं हमें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। वो ट्राई करते करते सर कब एडिक्शन में वो चीज बदल जाता है हमें भी नहीं पता चलता है, और वो चीज ऐसी हो जाती है कि फिर हमें उससे निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। मैं लगभग सर इसको 7 या 8 साल समझ लीजिए, उससे फिर मैं उससे निकलने की इतनी मैंने मतलब ट्राई किया खुद से, मतलब बहुत बार मैंने कोशिश की कि हाँ चलो ये नहीं नहीं, हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत तो से मतलब आप कई लोगों ने कृ- बताया कि हाँ ये चीज से हो जाएगा। तो जी जी, कृष्णा, ये वही मैं बताइए, बता रहा हूँ कि आप उस हिसाब से। सात पहली बार आपने मतलब जी 7 से 8 साल से आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो पहली बार आपने जी, कब और कैसे स्मोकिंग करना शुरू किया? कैसे, किसके इन्फ्लुएंस में, या बस कैसे कैसे आप नशे के टुवर्ड्स गए? वही सर, जैसे कि नहीं होता है अब हम लोग मतलब एक एज ऐसी होती है ना कि जिसमें वो एज में हम कुछ मतलब आगे भी निकल सकते हैं और उसमें हमें प्रॉब्लम भी हो सकता है, और वहीं से हमें डिसीजन लेना होता है कि जैसे कि स्कूलिंग का टाइम हो गया या कॉलेज का टाइम हो गया, ये टाइम पे अब जैसे कहीं पे भी टपरी पे गए या बैठे या फ्रेंड सर्कल बैठे, कोई चलो कोई सिगरेट वगैरह पी रहा है तो ठीक है हम भी एक बार ट्राई करते हैं। बस सर वहीं से ये ट्राई करते करते मतलब किसी ने बोला कि चलो ट्राई करो, पहले तो ना बोला, एक बार ना बोला, 2 बार ना बोला, अरे ट्राई करो कुछ नहीं होता है, ठीक है ट्राई किया, ऐसे हुआ कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ, बस ट्राई करके और अच्छे, हाँ बस माइंड को एक सेटअप सा कि हाँ मैंने किया, वही चीज, उससे तो ज्यादा कुछ नहीं था सर। तो ये धीरे धीरे आप पहले कितनी सिगरेट आप दिन में पीते थे, कैसे स्टार्ट करी, और कितनी सिगरेट आज पीते थे? मतलब ये धीरे धीरे कैसे बढ़ी, ये बात लत कैसे लगी आपको? पह, हाँ पहले तो सर जैसे कि कॉलेज टाइम या ये टाइम पे हो गया तो जैसे कि ब्रेक होता था या फिर फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं तो चलो इस टाइम तो मतलब हर जगह पे आप देखेंगे कि टपरी टाइप की ऐसी कॉलेज के आसपास भी बनी हुई होती है, जहाँ पे चाय या मतलब ये सिगरेट्स वगैरह सब चीजें अवेलेबल होती है, जो एक ट्रेंड की तरह हो गया है कि हाँ वो चीज हर जगह पे, मतलब चाय की दुकान पे अगर नॉर्मल चाय पीने जा रहे हैं तो वहां पे ये चीज मिल ही जाएगा हमें, ऐसा है नहीं तो कि चलो चाय पीते पीते चलो एक सिगरेट ले लिया, सिगरेट भी जला लिया, वहीं से फंसा कभी, मतलब जैसे ब्रेक टाइम होता था, ब्रेक टाइम में हाँ चलो दो कॉलेज में 3 टाइम ब्रेक रहता है, 3 टाइम सिगरेट पिए, सुबह फ्रेंड से मिले उस टाइम पी लिए, फिर जब शाम को अलग हो रहे हैं उस टाइम पे एक एक हो गया, मतलब ये स्टार्टिंग एक से भी नहीं बोलेंगे, आधे से स्टार्टिंग हुई, आधे से स्टार्ट होते होते मतलब जिस टाइम पे मतलब मुझे समझ आया कि ये चीज नहीं करना चाहिए, वो टाइम से 7 8 साल हो चुके थे और वो मतलब 10 12 तक पहुंच चुका था, तो आप दिन में 10 से 12 सिगरेट स्मोक करते थे? हो जाता था सर इतना। मेरा क्वेश्चन कृष्णा ये है कि मान लो जी अगर आप स्मोकिंग नहीं करते थे दिन में, तो आपको क्या सिम्टम होते थे जिससे कि आपको उस दोबारा पीने का मन करता था? आपको क्या सिम्टम आते थे, क्या क्रेविंग अच्छा, होती थी? मतलब जिस टाइम पे हम मतलब खुद को छोड़ने के ट्राई कर रहे हैं उस टाइम पे सर एक्चुअली एक जैसे कि एक घबराहट टाइप की होती थी जी, या फिर बोल सकते हैं सर दर्द सा हो जाता था, फिर मुंह में है ना कुछ अलग टाइप का एक टेस्ट होता था, जैसे कि मतलब
बहुत अजीब सा कि हाँ वो शायद वो चीज किससे जैसे हम सिगरेट पियेंगे तो ही वो टेस्ट मतलब अच्छा होगा, इस टाइप का। फिर ऐसे नेगेटिविटी बहुत आ जाती थी सर कि हाँ वो रहेगा तो ही हमारा चलेगा, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसके बगैर कर पाएंगे। ऐसे ट्राई किया, एक बार ट्राई किया, 2 बार, मैक्सिमम सर यही होता था, आधा घंटा 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हम उससे मतलब हो जाते थे। लेकिन वो जो मतलब प्रॉपर वो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी कि हाँ हमें छोड़ना है और छूट जाए। और एक्चुअली ये कोशिश भी मैं कर रहा था, अच्छे खासे टाइम से कर रहा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए। तो पहले आप कितनी बार कोशिश कर चुके हो सिगरेट छोड़ने के लिए? सर मैंने जब आपसे कांटेक्ट किया ये मतलब 2 महीने हुए हमें शायद, मुझे आपसे मतलब ट्रीटमेंट लेते हुए। उससे पहले तो सर समझ लीजिए मैं 2 साल से मैं ट्राई कर रहा था, तो उसमें तो जी। कई बार हो चुके होंगे। जैसे कि एक सेटअप, माइंड सेटअप करते थे कि हाँ ये बर्थडे आ रहा है, उस टाइम से छोड़ देंगे। मम्मी का बर्थडे आ रहा है, उस टाइम से छोड़ देंगे। चलो ये फेस्टिवल आ रहा है, उस टाइम से छोड़ देंगे। ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, वहां से हम छोड़ देंगे। लेकिन सर ये चीज वही होता था कि सुबह हम स्टार्ट करते थे, बस आधा घंटा 1 घंटा, फिर वैसे माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता था कि बस फिर से वो हो जाता था कि चलो एक तो पी लेते हैं, दिन भर में एक तो चलेगा। वही एक चलते तो चलते फिर सर फिर वही कंटिन्यू हो जाता था। ठीक है, तो मतलब आपको तलब ज्यादा लगने लग गई थी, अगर जी तलब की वजह जी से छोड़ बिल्कुल नहीं भी। पाते थे आप। जी हाँ। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि सिगरेट जो है मुझे किसी भी हाल में छोड़नी है? ये आप में दृढ़ निश्चय कैसे आया कि कुछ भी करके मुझे छोड़नी है? और ऐस ऐसी विल पावर पहले क्यों नहीं आई 7 से 8 साल पहले, और अब क्यों आई और कैसे आई, वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली सर ऐसा होता है ना कि हमारा हमारे आसपास का माहौल भी इस पे बहुत डिपेंड करता है कि अगर ये चीजें है ना, कोई मतलब ऐसे हमें भी रियलाइज तो होता है कि ये चीज गलत है। जैसे कि अब आपने तो कई लोगों को बोला होगा कि ये चीज छोड़ दो, ये चीज गलत है, लेकिन हर कोई वो चीज को वो नहीं करता। लेकिन लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि हाँ कोई एक पर्सन आके बोले कि नहीं ये चीज छोड़ देना चाहिए, इससे प्रॉब्लम होगा। या फिर जैसे कि अब मैं ही है तो अभी जैसे अब मैरिज वगैरह मेरे भी हो गए, अब उस पे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। अब जिम्मेदारियां बढ़ी तो सर वही माइंड में आता है कि भाई अगर मुझे कुछ होता है तो फिर उनका क्या होगा, उनके साथ फिर फैमिली का क्या होगा। ये सारी चीजें सर फिर माइंड में घूमने लगी, उसको लेके फिर नेगेटिविटी और ये मतलब अजीब से ख्याल से आने लगे कि हाँ भाई ये चीज। और एक्चुअली सर वो टाइम पे क्या होता था कि जैसे कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो ना तो बस हमें वही लगता था कि ये चीज उसी की वजह से, ये वही चीज की वजह से। अगर हम नॉर्मल, अगर हमें फीवर हो रहा है तो माइंड में एक सेटअप हो गया था कि हाँ हम ये नशा कर रहे हैं तो ये चीज उसी की वजह से। तो बस तब तो से मतलब सर ये माइंड माइंड में था कि हाँ ये चीज छोड़ देना है। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड, वेल वेल सेड कृष्णा। तो आपने कैसे आपको पता चला कि ये नशा छूट सकता है, या इस सिगरेट को कहाँ-कहाँ आपने, कि पहले तो किन-किन डॉक्टर के पास आप गए सिगरेट छुड़ाने के लिए, या आपने क्या-क्या देसी देसी नुस्खे जो है अपनाए? कोई देसी ऐसे देसी नुस्खे डॉक्टर कोई के पास अपनाए तो आपने? हाँ। जी हाँ, देसी नुस्खों में मैं सर यही कि मतलब वो जैसे कि आयुर्वेद में वो बताते थे कि अदरक हो गया, फिर उसके साथ वो लेमन का वो उसमें जूस मिला के फिर थोड़ा सा हल्का उसमें काला नमक डाल के अपने जेब में रखो, जब वो तलब सी लगे तो वो चीज का। लेकिन सर वो चीज कब काम आती है कि जैसे कि हम अगर कहीं से मेडिसिन ले रहे हैं, उस टाइम पे वो चीजें काम आती है, ना कि मतलब अगर डायरेक्ट हम अगर चीज छोड़ना चाहे। तो मेरे ख्याल से मतलब ये मेरा मानना है कि 100 में से सिर्फ 1% है जो बिना किसी साइकियाट्रिस्ट के छोड़ सकता है। ये मेरा तो मानना है, ये क्योंकि ये तो मेरा खुद का आपको आप एक्सपीरियंस है। बहुत ही आपने बहुत ही अच्छा बताया हमारे व्यूअर्स को। तो आपको कैसे जी। पता चला कि किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो छुड़ाते हैं वो साइकियाट्रिस्ट छुड़ाते हैं? आपने कैसे सर्च किया? कैसे पता चला आपको, ये नॉलेज आपने कैसे गेन करी? नहीं बस इसके लिए फिर सर एक्चुअली हमारे मतलब फैमिली डॉक्टर्स भी है, और एक बार उनके पास ही मोस्टली मैं जाते रहता हूँ। तो जैसे कि मुझे एक बार गले में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि शॉर्ट थ्रोट टाइप का मुझे प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर वही चेक वगैरह कर रहे थे, तो जैसे कि वो जैसे माउथ का वो टॉर्च वगैरह मार के देखते हैं, तो जो मतलब अंदर माउथ में जो कलर होने चाहिए वो पूरे कलर चेंज होने लगते हैं, वो हमें नहीं पता चलता है क्योंकि हम डेली वो चीज देखते हैं, खोल के देखते हैं।
हमें वो चीज नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो प्रॉपर वो चीज को देख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि वो अच्छी चीजों को भी देखा है उन्होंने और बुरी चीजों, तो वो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि ये चीज मतलब तुम्हें इफेक्ट करेगी, आगे चल के नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे मतलब बॉडी को हार्म करने लगा है, तो आप इस चीज को छोड़ दो। तो फिर मैंने उनसे ही पूछा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो फिर वो बोले कि आप साइकेट्रिस्ट से ये चीज करके और छोड़ सकते हो। मतलब पहले, उसके पहले मैंने फिर ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, फिर उनसे ही पूछा तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लो और छूट जाएगा। तो फिर आपने कैसे साइकेट्रिस्ट से संपर्क किया, उनको कहाँ ढूंढा? और आप साइकेट्रिस्ट जैसे साइकेट्रिस्ट का सर एक चीज नॉर्मल मैं बोलूँ ना कि साइकेट्रिस्ट को लोग अभी इस टाइप से देख रहे हैं ना कि जैसे साइकेट्रिस्ट यानी कोई खुद वो भी एक बीमारी है, लोग इस तरह से मतलब देख रहे हैं जी, अभी। मतलब जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो उसकी मैं बात करूं कि अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो लोग ये इसको जरूर कुछ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसको पागलपन का, मतलब साइकेट्रिस्ट को लोग उस तरह से, साइकेट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर है ये चीज ठीक है, वो एक जगह पे है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि वो माइंड के डॉक्टर है, मतलब हमारे दिमाग को वो सही करते हैं। हम अगर किसी गलत चीज पे जा रहे हैं तो वो हमें सही कर सकते हैं। तो हमें तो वो वे में नहीं जाना है, हमें बस ये चीज पकड़ के जाना है कि वो हमारी जो गलत आदतें हैं वो छुड़ा सकते हैं, हमारे माइंड को तो वो सही कर सकते हैं। तो आपके गुजरात में तो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं, तो आप दिल्ली के साइकेट्रिस्ट से कैसे संपर्क में आए हाँ और सर, क्यों आए? इसका क्या कारण है? जी जी जी, ये बहुत हाँ मेन सर, मुझे है ना टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम होता था। जैसे कि आपने जिस जिस टाइम पे मुझे टाइम दिया है शायद मुझे मतलब यहाँ के डॉक्टर्स ना दे पाए। आपने मेरे साथ मतलब रात को 11 बजे भी आपने मुझसे बात की हुई है, दोपहर को भी 2 बजे भी बात की हुई है, और मॉर्निंग में भी आपने मुझसे मतलब जब भी मुझे जरूरत पड़ा है, हाँ मैंने आपको कॉल या मैसेज किया, एट द टाइम आप उस टाइम पे अवेलेबल रहे। तो सर मेन चीज ये होता था। और जैसे कि अब जॉब कर रहे हैं तो हमारा कैसा हो गया कि शिफ्ट रोटेशन टाइम पे हो गया। अब जैसे कि किसी मैं डॉक्टर के पास यहाँ पे जा रहा हूँ तो वो तो फिर मुझे मैन्युअली वहां पे जाना है, उनके पास जाके फिर वही लाइन में लोगों उनके पास से ट्राई करो कि हाँ मतलब इतना देर लगेगा। और अभी तो फिलहाल लोग थोड़े बहुत मतलब जैसे बोलेंगे कि हाँ जागरूक हो रहे हैं, तो मतलब साइकेट्रिस्ट उतना नहीं दे रहे थे, हाँ उनके पास भी अब आ रहे हैं पेशेंट, तो उसमें टाइम लगेगा, फिर वही टाइम। तो सर मैंने ये सोचा कि अगर वही चीज मैं वो चीज कर रहा हूँ तो उससे अच्छा मैं ऑनलाइन अगर वो करता हूँ तो मेरा टाइम भी बचेगा और इजीली मुझे मतलब परफेक्ट टाइम पे मेरा हो जाएगा। ठीक तो है। तो उसमें फिर मैंने सर्च किया। जी, फिर? जी जी, तो सर्च किया तो उसमें मतलब ऐसे बहुत से नाम आए उसमें, आपके आर्टिकल्स वगैरह भी थे, जैसे कि गूगल पे भी मैंने देखे आर्टिकल्स वगैरह किया। तो जैसे कि आपने कहीं पे पेपर कट्स थे वगैरह, तो फिर डायरेक्ट इंस्टा पे मैंने सर्च किया वो, तो आपका वो शो किया, तो फिर पहले तो फॉलो किया मैंने। ऐसे ये नहीं कि हाँ ओनली आपको, मैंने 3-4 ऐसे डॉक्टर्स जो मतलब शॉर्ट लिस्ट किए थे कि हाँ इनको इनको इनके पास से मुझे मतलब इनमें से किसी एक से मुझे कंफर्म करना है कि हाँ। तो थोड़े दिन तो हाँ देखा कि हाँ किसके किस हिसाब से चल रहा है। फिर जी, आपके मतलब जो डेली का जो आपका पोस्ट वगैरह रहता था उस पे से लगा कि हाँ मैं आपके पास आके और बस ये चीज का वो परफेक्ट करवा सकता हूँ। तो आपको मेरे पास आके पहली बात तो ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने गलती कर दी? सर मुझे रिजल्ट लगभग 10वें दिन ही मिल गया, तो मैं ये चीज तो माइंड में भी नहीं आएगा मेरे, क्योंकि तो मैंने कभी नहीं आज सोचा। आप नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ जी, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 डेज में मुझे किसी चीज का रिजल्ट मतलब मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया उसके 10वें दिन मैंने बंद कर दिया है। मतलब ये तो बड़ी हैरानी की बात है। 11-11, जी बिल्कुल। 12-12 सिगरेट दिन जी में पीते थे बिल्कुल। आप, बिल्कुल। और और मैं 10 10 दिन डेज में की बंद दवाई से कर आप ठीक हो मतलब गए? मैं खुद सरप्राइज हूँ सर। मैं हो गया हूँ, जी, नहीं जरूरत पड़ती मुझे। हाँ एक चीज है कि जैसे कि वैसे थोड़ा बहुत अपने पे भी उसमें वो रखना पड़ता है कि जैसे स्टार्टिंग में जो आपने बोला था कि अब कुछ ऐसी चीजों से आपको थोड़ा टाइम अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ जो दोस्त ऐसे हैं जो सिगरेट्स पी रहे हैं उनके साथ थोड़ा बैठना उठना थोड़े कम कर दो, या फिर जैसे कि वैसी जगह पे जाना छोड़ दो जहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल। तो वो चीजें मैंने स्टार्टिंग में वो मैंने भी फॉलो किया, ये 10-12 दिन फॉलो किया। अभी सर ऐसा है कि मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनके बगल में बैठता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो शौक है कि ये चीज कैसे कर रहा है। वो आज शॉक्ड है? और वो फ्रेंड्स क्या वही कहते हैं है, आपको? जगह भी यहाँ पे। जी सर।
बिल्कुल सर। नहीं, तो वो क्या और कहते हैं कि भाई कभी ये ना कभी वो चमत्कार कैसे जरूर ये हुआ? चीज, हाँ वही वो लोग वही पूछते हैं कि भाई ये चीज मतलब कैसे, तुझे तो चलता नहीं था इसके बिना, कैसे मतलब ये मैनेज कर ली। मैं वही चीज उनको बोला कि भाई हर चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, बस हमें सही जगह पे जाना है, सही तरीके से जाना है, सही टाइम पे जाना है। हाँ यही चीज अगर मैं लेट करता, ऐसा नहीं है कि ये नहीं छूटता है, कई लोगों को मैंने देखा है सर कि जैसे अब एक नॉर्मल टोबैको यानी सिगरेट यानी टोबैको ही हुई, वो चीज से सर सिंपल, जब एक बार आदमी को कैंसर हो जाता है ना, तो वो जब ट्रीटमेंट ले रहा होता है वो ठीक हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो चीज छूट जाता है। तो आप भी देखेंगे, लेकिन वो कृ- चीज पे जाना नहीं है। तो कृष्णा, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए, आज आप कितने परसेंट ठीक हैं, कितने परसेंट आज आप सिगरेट छोड़ पाए हैं? सर आपके हिसाब से तो मैं, आपने जो मुझे बताया था आप 95 का दिया था, लेकिन मैं जो बता जी, रहा हूँ मैं 99.99, मतलब आप जो 95 दे, 99.99। जी बिल्कुल सर। तो आज मैं आप एक भी, मतलब आज आप कितने मेरे पास कितने टाइम पहले आए थे आप? सर हमें 2 मंथ्स हुए। तो मतलब आप 10 दिन में ही 2 मंथ आपने से बोला था भी कि मैं, शायद कम ही हुआ, हाँ 2 मंथ्स हो गए होंगे। जी। आपने आपने बोला कि 10 दिन है, से आप, इफेक्ट है सर बहुत बढ़िया, मतलब मैं, जी जी जी, जी जी तो आपने बोला था कि 10 दिन के बाद से आपने आज तक कोई स्मोकिंग नहीं की है? जी बिल्कुल। हाँ उसके लिए फिर वो चीज सर थोड़ा बहुत माइंडसेट हमें भी रखना है कि नहीं मतलब अपने अंदर नहीं, भी वो इसमें चाहिए कि नहीं ये इसमें मैं हमें बंद करना। कृष्णा, कृष्णा इसमें मैं पहली बात तो बहुत खुश हूँ, और मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, क्योंकि देखो दवाई तो जी हर डॉक्टर दे देता है, लेकिन जब तक बिल्कुल सर। एक 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 इंडिविजुअल की खुद की विल पावर नहीं होगी ना, जी जब तक बिल्कुल। उसने जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे वैसे नहीं माना, जैसे जैसे उन्होंने दवाई दी वैसे वैसे नहीं ली, और जैसे जैसे विल पावर होती है, विल पावर हाँ एक 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 इंडिविजुअल की सबसे बड़ा हथियार होता है। तो बहुत लोग जब वो है, जब सब्सटेंस कोई भी या कोई भी नशा छोड़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विल पावर की वजह से दोबारा रिलैप्स कर जाते हैं, दोबारा जी सब्सटेंस को जी लेना शुरू कर देते हैं। जी बट बिल्कुल आई होता मस्ट है ये चीज। कमेंड एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कृष्णा, ये मैं, मेरा तो चलो मेरा कुछ ज्यादा है नहीं रोल, जो मेहनत है सारा आपकी मेहनत है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप में इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर था ना सिगरेट को छोड़ने का, ये सारा मुमकिन हुआ है आपकी वजह से। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू ब्रदर। और आप सर इतने उसमें सुलझे, एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि सर नॉर्मली एक क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि एक महाभारत का युद्ध था और ये सब चीजें था, जी उसमें भी कोई उनको मतलब रास्ता दिखाने वाला था, अगर पांडव अगर जी वो चीज जीत महाभारत का युद्ध जीते हैं तो उनको किसी ने रास्ता बताया है। तो वो जी रास्ता किसने बताया वो सर सबसे मेन है, नहीं तो वो तो वहीं पे हार चुके थे स्टार्टिंग में ही। वही चीज शायद कहीं ना कहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं 2 साल से ये चीज ट्राई कर रहा था और 2 साल से मैं वो चीज फेल हो रहा था। बस वो चीज आपसे मैंने भी मतलब वही झिझक में ये नहीं कि हाँ मैं एकदम श्योर ही था कि आपके पास आके मतलब ठीक ही हो जाऊंगा, या मतलब आप मुझे ठीक ही कर दोगे, या ये मेरी प्रॉब्लम सोल्व ही कर दोगे, ये चीज मेरे माइंड में नहीं था। हाँ मेरे माइंड में ये था कि एक बार ट्राई जरूर करना है कि आप जी। क्या चीज मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, कितनी मेडिसिन दे रहे हैं, या क्या चीज मतलब क्या क्या डाइट, मतलब जो आपने मेडिसिन मुझे बताई या वो चीज मतलब इतनी सर वो मतलब चीप रेट में, मतलब मैंने सोचा था खाई तो बहुत बड़ा मेरा खर्चा होगा या ये सारी चीजों का, लेकिन सर बहुत ऐसे मतलब जी, सोचा नहीं था उस हिसाब से मेरा सारी चीजें मतलब मेंटेन हुई है। सो और कृष्णा अभी तो बहुत, फिलहाल तो कोई, बस जी उसका फिलहाल तो सबसे कोई, मेन तो सर आप है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आप स्मोक करते थे तो आपको दिन भर कैसा लगता था, क्या सिम्टम रहते थे, और आज जब आप स्मोक नहीं कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है दोनों चीजों में? सर सबसे पहले तो मैं उसकी ये चीज बताऊंगा कि जैसे हम अगर स्मोक कर रहे हैं ना, तो जैसे स्मोक करने के बाद अगर हम, तो चलिए वो तो एक अंदर अपने बॉडी को कुछ अलग ही वो मतलब माइंड को कुछ वो जो मतलब फील होना चाहिए वो चीज हो रहा है। लेकिन उस स्मोक करने के बाद सर अगर हम 2 लोगों के पास जाके, जैसे कि अब मैं जॉब करता हूँ, अब एमएनसी कंपनी है, अब जी वहां पे गए तो कभी भी सर मीटिंग अरेंज हो जा रही है, अब इधर पता चला कि सिगरेट पिए हुए और इधर से मीटिंग अरेंज हो गई, जी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए, बस एसी वगैरह चालू हुआ,
वही धुएं का और स्मोक का ये सब स्मेल आने लगा। बस कौन भाई कौन स्मोक करके आई सब। उस टाइम पे ना बहुत ऐसे अजीब सा फील होता था कि यार क्यों ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीज नहीं होना चाहिए था। वो मतलब खराब लगता था कि हाँ उस टाइम पे अगर हमें खुद को छुपाना पड़ रहा है कि हाँ मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ, तो वो चीज गलत। क्योंकि काम ऐसे कर तब वो ऐसा लगता था कि हाँ कुछ ऐसा करो कि आप खुद को छुपाना ना, हम सामने आके बता सकते। अभी तक मैं जी बहुत से लोगों से छुपाता था कि हाँ मैं स्मोक करता हूँ या नहीं। अभी जैसे कि अब मेरे अभी छूट गया है ना, तो मैं 10 लोगों को मैं बोल सकता हूँ। या अभी जी आपके सामने आकर मुझे ये नहीं पता है कि कितने लोग देखेंगे या कितने लोग ये चीज, लेकिन अभी मैं खुद सामने से आके बोल रहा हूँ कि ये चीज छोड़ दो, बढ़िया है, छोड़ देना। और ये इतना मतलब लोग समझते हैं बहुत हार्ड है, उतना हार्ड भी नहीं है सर। हाँ तब हार्ड तब नहीं है कि अगर वो सही जगह पे जाए। जी। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कृष्णा, हमारे व्यूअर्स को जी क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको अपने सिगरेट स्मोकिंग के एक्सपीरियंस से क्या राय देना चाहेंगे, प्लीज। सिगरेट स्मोकिंग के सर उससे तो मैं यही राय देना चाहूंगा कि वो चीज ना करे। और रही बात जो कर रहे हैं वो मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा, भले वो आपके पास ना आए लेकिन कहीं ना कहीं वो जरूर दिखाएं। अगर आपके पास आ रहे हो तो वो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो परफेक्ट वो ठीक होना है, क्योंकि वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो चलिए, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज है कि आप दिल्ली में बैठ के अगर गुजरात में किसी को ट्रीट कर सकते हो और अच्छा भी कर सकते हो, और मैं खुश भी हूँ कि नहीं मैंने वो चीज छोड़ दिया या बंद कर दिया, मेरे लिए। और रही बात लोगों के माइंड में एक चीज होता है सर कि हाँ साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना सर सबसे पहले तो ये कोई गलत चीज ही नहीं है। एक नॉर्मल सी चीज, एक किस्सा टाइप का मैं बताता हूँ कि मतलब एक बाप और बेटे थे और वो मतलब वो अपने घोड़ा लेके कहीं पे जा रहे थे। अब वो बोल रहे हैं, उसमें से किसी ने देखा तो बोला कि भाई वो क्या बोलते हैं, देखो कितने ये लोग जालिम लोग हैं, दोनों घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। तो भाई जी उसपे से जो ओल्ड आदमी थे वो उतर गए। अब जो यंग था वो घोड़े पे बैठ के जा रहा था, उन्होंने घोड़े को जी आगे से पकड़ के वो चला रहे थे। फिर दूसरे ने बोला, फिर थोड़ा आगे गए, फिर एक किसी ने बोला कि ये कितना मतलब जालिम है, उसका बुढ़ा बाप चलते हुए जा रहा है और वो मतलब घोड़े पे बैठ के जा रहा है, वो भी उतर गया। अब थोड़ा सा और आगे गए तो फिर किसी ने कहा कि ये कितने बेवकूफ है दोनों, कि उनके पास घोड़ा होने के बावजूद वो दोनों पैदल जा रहे हैं। तो चीज ये जी सर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमें तो बोलने वाले बहुत से लोग मिलेंगे कि इसके पास जा जी रहे हैं उसके पास जा रहे हैं, ये गलत करे वो गलत। चीज वो नहीं, हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, हम सही या नहीं है वो। अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो हम अपने लिए जा रहे हैं, ना कि लोगों का तो काम ही है सर, वो बोलेंगे ही, वो बिना बोले नहीं रहेंगे, वो हर चीज में वो बोलेंगे। और मैं ये चीजों के लिए भी एक चीज सबसे नॉर्मल सर, एक छोटी सी मतलब बात बोलूंगा कि हमें ना स्टार्टिंग में बचपन में हमें एक बहुत भयंकर सा, हर किसी को एक नशा होता है जो बोलते हैं कि माँ का दूध पीने का, हर बच्चे को जी होता है, जो वो छुड़ाने में बहुत मुश्किल होता है। जी और अगर वो कोई भी छोड़ सकता है ना, तो ये चीजें सर मुझे अब लग रहा है कि कुछ नहीं है। कृष्णा, बहुत वो बहुत धन्यवाद करने हमारे देना। बी पॉजिटिव। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बी जी सर। बी पॉजिटिव शो के व्यूवर्स को अपनी कहानी सुनाई, अपनी जो रियल कहानी है एक्चुअली, और जी आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने वॉलंटियर किया कि हमारे शो पे आके आप लोगों को मोटिवेट करें। तो मैं आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका बहुत आभार जी प्रकट थैंक यू करता हूँ। सर। कृष्णा, मैं हमेशा आपका आपके लिए हूँ हमेशा, और मैं जी हमेशा आपके बिल्कुल संपर्क सर। में रहूंगा। और और ये जो कोई भी भी है कोई भी अभी लाइफ मतलब। में कोई भी जी लाइफ में जी कोई जी सर। समस्या आती है तो आई एम देयर फॉर यू। तो बिल्कुल सर बिल्कुल सर। मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, दोस्तों आप भी अपनी कहानी, अपने मोटिवेशन जो टॉक्स हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई पोएम, मोटिवेशनल पोएम, कोई गाना, कुछ भी, कोई वीडियो, आप हमारे बी पॉजिटिव शो पे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। आप भी कृष्णा की तरह अपनी कहानी शेयर करके लोगों को हेल्प करिए, लोगों को ये उनको एक आश्वासन दीजिए, उनको एक एक उनको बिलीव दिलाइए कि मानसिक बीमारियों के लिए इलाज है, मानसिक बीमारियों के लिए और किसी भी नशे के लिए इलाज है। और वो उनसे इलाज लेके, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके प्रॉपर इलाज लेके ठीक हो सकते हैं।
चाहे वो कोई स्ट्रेस हो, चाहे वो कोई सेक्स संबंधित समस्या हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। तो कृष्णा, मैं आपका बहुत-बहुत दोबारा धन्यवाद करता हूँ। ठीक, आज के लिए थैंक यू हम सर। आज के लिए हमारे पास कृष्णा बहुत कृष्णा ने आज रात का टाइम, क्योंकि जो हमारे बी पॉजिटिव शो है वो आज रात को शूट हो रहा है, तो इतनी रात को भी कृष्णा हमारे लिए आए, हमारे लिए अवेलेबल सर रहे। अगर उन्होंने अपनी नहीं स्टोरी सर, वो स्टोरी एक्चुअली आपने वो चीज में सर कभी हमारे लिए वो नहीं सोचा कि आप किस टाइम पे, क्योंकि हर टाइम पे जब भी मुझे जरूरत लगी आप मेरे लिए खड़े थे। तो ये तो सर मैं खुद आना चाहता था कि हाँ, ये चीज मैं हर किसी को बताऊं कि नहीं, आप ये चीज मतलब इतना हार्ड नहीं है। हाँ, लोग आपके पास आए, मिले, कोई भी प्रॉब्लम हो आके शेयर करें। एक बार शेयर करें, फिर जो होता है वो बाद में देखें, लेकिन एक बार शेयर जरूर करें, बताएं जरूर कि हाँ, ये चीज का प्रॉब्लम है। और एटलीस्ट आपसे ना बता पाए तो किसी दोस्त से शेयर करें, दोस्त भी कुछ ना कुछ उसमें हेल्प करके कहीं सही रास्ता बताएंगे। या किसी, अगर जैसे कि अब मेरे पास अगर कोई आता है तो हाँ, मेरे पास अब एक रास्ता है कि भाई आप यहाँ पे जा सकते हो, तो यहाँ से कुछ ना कुछ एक रास्ता जरूर मिलेगा। तो यही चीज होता है सर इसमें। चलो कृष्णा, गुड नाइट, शब्बा खैर। ओके सर, गुड नाइट। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल व्यूवर्स, वे डॉक्टर अंकित दलाल। आप भी हमारे चैनल पे आ सकते हैं, अपनी स्टोरीज मुझे डीएम करिए जरूर। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट कृष्णा, नमस्कार। गुड नाइट सर।